फिल्म शुरू होता है अलास्का 1979 में। यहाँ में कार्ल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल से लकड़ियाँ ले जा रहा होता है। काम खत्म होने के बाद वो सिग्नल भेजकर यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद कर्ल का आगे वाला कार हवा में उड़ जाता है। फिर थोड़ी देर में वो कार जमीन से टकरा जाता है। कर्ल बाहर आकर देखता है तो उसे यहाँ एक यूएफओ दिखता है। वो चुप कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एलियंस उसे भी पकड़ लेते हैं। प्रेजेंट में हम इसाक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। इसाक एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो नासा में काम करता है। इसाक अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्पेस में एक सिग्नल भेजता है। सिग्नल भेजते ही उसे डेटा रिसीव होता है। यहाँ में पता चलता है कि इसाक डेली ब्लॉग बनाता है। ऐसे एक दिन वो ब्लॉग बनाने के लिए हाइकिंग पर निकल जाता है जहाँ इसाक को आसमान से कोई जलता हुआ चीज़ नीचे गिरते हुए दिखता है। इस चीज़ को सिटी के सब लोग देखते हैं। पुलिस भी ये देख उस जगह जाने लगते हैं, पर उससे पहले इसाक वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद इसाक को एक एलियन स्पेसशिप दिखता है जिसे वो अपने कैमरे से शूट करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर में वो स्पेसशिप वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम इसाक के पीछे खड़े एक एलियन को देखते हैं जिसे देख वो बहुत डर जाता है। इसाक अपने डर को कंट्रोल कर एलियन का वीडियो बनाने लगता है। एलियन को लगता है कि इसाक मीडिया से है, इसलिए वो डर के यहाँ से भागने लग जाता है। ये देख इसाक भी उसके पीछे पीछे भागता है। इसी के साथ यहाँ पर स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। फिर 3 दिन के बाद इसाक खुद को उसी जगह पर पाता है जहाँ उसने एलियन और स्पेसशिप को देखा था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उस एलियन से मिलने के बाद क्या हुआ था। उस दिन क्या हुआ था ये पता करने के लिए इसाक अपना कैमरा चेक करता है तो हमें पता लगता है कि उस दिन एलियन ने इसाक को किडनैप कर लिया था। साथ ही इसाक के हाथ कुछ अजीब से निशान भी बने होते हैं जिससे उसे बहुत पेन हो रहा होता है। इसाक ये सब इग्नोर कर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद जब वो अपने टीवी के पास बैठता है तो वो टीवी गायब हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वो टीवी फिर से वापस आ जाता है। इसाक को लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगले दिन वो डॉक्टर के पास चला जाता है। यहाँ डॉक्टर उसके हाथ का एक्सरे देख कहता है कि तुम्हारे हाथ को काट कर जोड़ा गया है। डॉक्टर को भी इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि इतने प्रोफेशनल तरीके से कोई नहीं काट सकता। खैर इसाक अब अपने एक दोस्त को एलियन फुटेज दिखाता है जिस पर उसका दोस्त यकीन नहीं करता, इसलिए इसाक घर आकर उस वीडियो फुटेज को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। टाइटल में वो लिखता है एलियन एब्डक्शन फुटेज। इसका मतलब एलियन ने मुझे किडनैप किया था। कुछ ही देर में ये वीडियो वायरल हो जाता है। अगली सुबह इसाक नींद से उठता है तो उसे इंटरव्यू के लिए मीडिया चैनल से कॉल आने लगता है। इसाक को इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाता, इसलिए होस्ट को लगता है कि इसाक झूठ बोल रहा है। ये सोचकर वो इंटरव्यू लेना बंद कर देती है। फिर घर आने के बाद इसाक को टीवी से पता लगता है कि उसने पब्लिसिटी पाने के लिए फेक वीडियो फुटेज बनाया है। ये सुन इसाक को बहुत बुरा लगता है। इसाक इंटरनेट पर अपने जैसे किसी को ढूंढने लगता है जिसे भी एलियंस ने किडनैप किया हो। बहुत ढूंढने के बाद इसाक को एक लड़की का ब्लॉग मिलता है जिसमें उसने एलियन एब्डक्शन के बारे में लिखा होता है। इसाक इस लड़की से किसी तरह कांटेक्ट कर उसे रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाता है। रेस्टोरेंट में हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सेरा है। इसाक सेरा को अपना वीडियो फुटेज दिखाता है। इसके बाद वो उसे कुछ फेमस पिक्चर दिखाता है जहाँ यूएफओ को देखा गया है। ये देख सारा कहती है कि 1999 अलास्का में कार्ल नाम के एक आदमी को एलियन ने किडनैप किया था। पूछताछ के दौरान उस आदमी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी पास कर लिया था, पर फिर अचानक वो आदमी गायब हो गया। ये सुन इसाक सारा को अपना नंबर देकर कहता है कि अगर तुम्हें एलियंस के बारे में कुछ भी पता चला तो मुझे तुम कॉल करना। नेक्स्ट डे इसाक एलियन वीडियो फुटेज का कॉपी कर उन सारे लोगों को कुरियर करता है जिन्होंने एलियंस के बारे में आर्टिकल लिखा था। इसी दौरान इसाक को एक राइटर मिलता है जो इसाक को पहचान लेता है। वो उससे कहता है कि मैं एलियंस के बारे में बुक लिखना चाहता हूँ, अगर तुम इसके लिए राजी हो तो मुझे इस एड्रेस पर मिलना। अगले दिन इसाक राइटर के ऑफिस आ जाता है। राइटर यहाँ उसे पहले लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास करने के लिए कहता है जिसके लिए वो इजीली मान जाता है। फिर जैसे इसाक लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास करता है वो राइटर उठ के यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद 2 एजेंट आकर इसाक को पकड़ लेते हैं। ये एजेंट्स उन सभी लोगों को पकड़ते हैं जो एलियंस या एलियन स्पेसशिप को देखने का दावा करते हैं। इसके बाद 2 रोबोट इसाक को एक रूम में लाकर बंद कर देते हैं। यहाँ सारा को भी लाया जाता है लेकिन दोनों को अलग अलग रूम में रखा जाता है। इसाक को यहाँ स्क्रीन से एक एजेंट कोऑपरेट करने के लिए कहता है। एजेंट इसाक को कार्ल का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है। इसाक यहाँ कहता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता और ना ही मैंने इसे कभी देखा है। इतना कहकर वो टीवी स्क्रीन को नीचे गिरा देता है। इतने में 2 रोबोट्स यहाँ आ जाते हैं जिसे मारकर इसाक यहाँ से भागने लगता है। भागते भागते इसाक को यहाँ सारा दिखता है। वो उसे छुड़ाकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। सारे एग्जिट डोर बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसाक यहाँ किसी तरह अपना पावर यूज़ कर दरवाज़ा खोल लेता है। उसे भागता देख ऑफिसर रोबोट को उन दोनों का पीछा करने के लिए कहता है। इधर ये दोनों भागते भागते होटल पहुंच जाते हैं। होटल में इसाक सारा से कहते हैं कि अगर मुझे फास्ट इंटरनेट और कंप्यूटर मिल गया तो हम कार्ल का पता लगा सकते हैं।
ये सुन रिसेप्शनिस्ट कार्ल को एक हैकर का पता देती है। फिर जब ये दोनों हैकर के पास पहुंचते तो वो रोबोट्स वहाँ भी पहुंच जाते हैं, जिससे इनको यहाँ से भागना पड़ता है। हैकर इसाक से कहता है कि हमारे पीछे जो लोग हैं वो यूएन के सीक्रेट एजेंट्स हैं। मैंने एक बार उनके सर्वर को हैक किया था, इसलिए मुझे भी भागना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद इसाक हैकर को कार्ल का लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है। ये सुन हैकर इंटरनेट की मदद से कार्ल का लोकेशन ढूंढ लेता है। कार्ल फिलहाल कनाडा के एक जंगल में छुपा हुआ है। हैकर कार्ल को वीडियो कॉल करता है तो कार्ल रिसीव कर लेता है। इसके बाद इसाक कार्ल को अपने साथ हुए सारा इंसिडेंट बता देता है। साथ ही वो कहता है कि मैंने और मेरे दोस्तों ने स्पेस पर एक सिग्नल भेजा था, जिसका रिप्लाई भी आया था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये कोई ग्लिच है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर अब मुझे पक्का यकीन है कि वो सिग्नल एलियंस ने भेजा है। ये सुन कार्ल इसाक से एलियन सिग्नल का डेटा मांगता है, जो फिलहाल नासा के सर्वर में है। इसलिए ये हैकर नासा सर्वर को हैक कर वो डेटा फाइल कार्ल को भेज देता है। फिर जब कार्ल उस सिग्नल को लैपटॉप से ऑडियो फाइल बनाता है तो उसे पता चलता है कि ये एलियंस का सिग्नल है, जहाँ वो कह रहे हैं कि वो लोग 5 दिन बाद अर्थ पर आएंगे। कार्ल यहाँ ये सिग्नल इसलिए समझ पा रहा है क्योंकि एलियंस ने सबसे पहले कार्ल को किडनैप किया था। फिर अब कार्ल सबको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर छुपने के लिए कहता है, क्योंकि सीक्रेट एजेंट्स इनको ढूंढ रहे हैं। ये कहकर कार्ल कॉल रख देता है। इसके बाद ये दोनों कार्ल को ढूंढने के लिए कनाडा जाने लगते हैं। दूसरी ओर एजेंट को पता लग जाता है कि इसाक और सारा कनाडा जा रहे हैं, इसलिए वो भी अब कनाडा के लिए निकल जाते हैं। इधर एक रात बिताकर ये लोग कनाडा पहुंच जाते हैं। कनाडा पहुंचने के बाद तीनों ट्रेन से जाने लगते हैं। तभी कुछ रोबोट्स उनका पीछा करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब इससे पहले कि रोबोट्स उनको पहचान पाता, हैकर दोनों को मास्क दे देता है। मास्क की वजह से रोबोट तीनों को स्कैन करने लगते हैं। स्कैनिंग के दौरान एक रोबोट को इसाक पर शक होता है, वो उसको पकड़ पाता है। उससे पहले ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते इसाक और सारा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन हैकर ऊपर नहीं चढ़ पाता, इसलिए वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। दूसरी ओर एक रोबोट दोनों को पकड़ने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ने लगता है, पर टनल की वजह से वो नीचे गिर जाता है। दूसरे रोबोट को हैकर लात मारकर ट्रेन से गिरा देता है। फिर किसी तरह ये दोनों कार्ल के केबिन तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें कार्ल कैमरा से देख लेता है। वो उन्हें देख एक गन लिए उनके पास आ जाता है। वो सबसे कहता है कि तुम्हारे पीछे सीक्रेट एजेंट्स वाले पड़े हैं। साथ ही कहता है कि तुम दोनों के अंदर एक ट्रैकर है, जिसे बंद करने के लिए कार्ल दोनों को एक डिवाइस देता है, जिससे उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद कार्ल सबको बताता है कि 20 साल में मैंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है, जिससे स्पेस के किसी भी सिग्नल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर हमें एलियन आने के 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। इसाक को यहाँ अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है, जिससे सुन वो केबिन से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि वो एलियन इसाक के पीछे खड़ा है। इसाक उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते ही स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एलियन कार्ल के केबिन में है। कार्ल यहाँ अपनी डिवाइस की हेल्प से एलियन के बातों को कन्वर्ट कर लेता है। वो एलियन कार्ल से कहता है कि अर्थ बाकी सब प्लेनेट से बिल्कुल अलग है, इसलिए हम लोग इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं। इतना कहकर एलियन इसाक को एक विजन दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। इस विजन में हम जीसस क्राइस्ट को देखते हैं। इसाक ये देख एलियन से कहता है कि ये तो जीसस क्राइस्ट है, जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है। एलियन को अब उनका जवाब मिल गया है कि उनका रचयिता कौन है। सारा यहाँ इस एलियन से कहते हैं कि जब से एलियन ने मुझे किडनैप किया था तब से मेरे हाथ में पेन हो रहा है। एलियन ये सुन सारा से कहते हैं कि हमने तुम दोनों के हाथ में एक ट्रैकर लगाया था, जिसे मैं अभी निकाल देता हूँ। ये एलियन सारा के हाथ में गैजेट लगाता है, जिससे सारा के हाथ के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा ट्रैकर लगाया जिसे एलियन निकाल देता है। फिर जैसे एलियन इसाक के हाथ से ट्रैकर निकालने लगता है, तभी एजेंट यहाँ आ जाता है। एजेंट सबको धमकी देता है कि अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं सबको मार दूंगा। ये सुन कार्ल गन लेकर बाहर आ जाता है। एजेंट कार्ल को देख अपने डैड के बारे में पूछता है। मूवी की शुरुआत में जिस आदमी को एलियन ने पहले किडनैप किया था वो इस एजेंट का डैड था, इसलिए एजेंट बार बार कार्ल से अपने डैड के बारे में पूछता है। कार्ल एजेंट से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड कहाँ हैं। ये सुन एजेंट कार्ल को शूट कर देता है। अब गोली की आवाज़ सुन सारा बाहर आती है तो सोल्जर उसे भी शूट कर देते हैं। इधर एलियन इसाक के हाथ से ट्रैकर निकाल कर जोड़ देता है। एलियन इसाक से कहता है कि तुम अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज़ कर सबको यहाँ से गायब कर दो। इसाक ऐसा करते हुए अपना पावर यूज़ कर सबको यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। हैकर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, वो सोचता है कि ये क्या बवासीर है। खैर वो एलियन अब कार्ल और सारा को ठीक कर देता है, जिसके बाद एलियन उन सबको अपने स्पेसशिप में लिफ्ट देकर दूसरे जगह पर छोड़ देता है। इधर एजेंट को लगता है कि सब लोग स्पेसशिप में बैठकर भाग गए हैं, इसलिए वो उनका पीछा करना छोड़ देता है। इसके 6 महीने बाद हमें पता चलता है कि उस एजेंट को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि सबको लगता है कि एजेंट ने इसाक और सारा को बिना वजह मार दिया। इसलिए वो दोनों शहर से दूर एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं। दूसरी ओर वो हैकर और कार्ल किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी आप सबको कैसे लगी, स्टोरी पसंद आया या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।